श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 28 नवंबर से मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हो गया है। इस मार्गशीर्ष के महीने में शिव पार्वती का विवाह हुआ था, साथ ही राम जी और सीता जी का भी विवाह हुआ था। तो इस पावन महीने में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए कुछ उपाय हैं जो कि आप इस मार्गशीर्ष के महीने से प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही जो लोग 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं, इस पावन मार्गशीर्ष के महीने में किसी भी सोमवार से आप 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। 28 नवंबर मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हो गया है और ऐसे में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि आप 28 नवंबर के दिन कर सकते हैं। धन संपदा को बढ़ाने वाला, व्यापार व्यवसाय में उन्नति करने वाला, साथ ही मनोकामना पूर्ति उपाय इस मार्गशीर्ष के पावन महीने में 28 नवंबर मंगलवार के दिन कर सकते हैं। साथ ही यदि घर में कोई सदस्य बहुत अधिक क्रोध करता हो, बात बात पे चिड़चिड़ करता हो, उसको बोलने का भान नहीं रहता है, इसके स्वभाव में नम्रता नहीं है, तो आप इस विशेष उपाय को इसी 28 नवंबर मंगलवार के दिन कर सकते हैं। घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है और साथ ही मंगल विवाह के लिए किए जाने वाला एक खास उपाय भी लेकर आए हैं। यदि आपका कोई कार्य बहुत समय से अटका हुआ है तो उसमें भी किया जाने वाले एक खास उपाय लेकर आए हैं। कार्य सिद्धि उपाय है। इन सभी उपायों की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। यदि आपने सारी जगह कुंडली दिखा ली और आपके ग्रह आपके अनुकूल कार्य नहीं कर रहे हैं, यदि आप किसी भी चीज में हाथ डालते हैं आपका कार्य नहीं हो पा रहा है, आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं पर उसमें भी आपको उन्नति नहीं मिल रही, पदोन्नति नहीं हो रही है, या फिर नौकरी ही नहीं मिल रही है, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बार बार आप फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहे हैं, या आपका कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, विवाह शादी इत्यादि कोई भी कार्य आपके नहीं हो रहे हैं, आप जो भी व्यापार करते हैं उसमें भी आपको उन्नति नहीं मिल रही है और घर में धन संपदा आ ही नहीं रही है, घर में आती भी है धन संपदा तो कहाँ चली जाती है कुछ पता नहीं चलता है, तो आपको इस मंगलवार को विशेष उपाय करना है। मार्गशीर्ष महीने का जो मंगलवार है वो 28 नवंबर के दिन पड़ रहा है और इसी दिन से इस पावन महीने की शुरुआत हो रही है। तो आपको एक धतूरा ले लेना है, एक धतूरे को आपको फोड़ लेना है और उसके अंदर का जो भाग है, उसके अंदर का जो फल है वो आपको ले लेना है। धतूरे को आप किसी पत्थर से फोड़ लेना है। धतूरा बहुत कठोर होता है, उसे चाकू से भी नहीं काटा जा सकता है, आप किसी पत्थर के माध्यम से भी उसे फोड़कर उसके अंदर का भाग निकाल सकते हैं। धतूरे के अंदर का जो भाग है, फल है, उसको आपको शिव मंदिर लेकर जाना है और एक कलश जल साथ में लेकर जाइएगा। इसके बाद जो धतूरे के अंदर का फल है वो आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद जो कलश जल है वो अपना नाम और गोत्र बोलकर और जो मन में समस्याएं चल रही हैं आपको धन संपदा को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, शादी को लेकर, विवाह को लेकर, जिस भी चीज़ की आपको समस्या है उसका भान करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वो एक कलश जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अब धतूरे का फल विषैला होता है, ऐसे में जो जल कलश का जल आप चढ़ाएंगे तो आपको जलाधारी से वो जल को झेलना नहीं है, आपको बस जल अर्पित कर देना है और जो धतूरे का फल आपने चढ़ाया है उसको आपको वापस उठाकर उसका विसर्जन भी करना है। 2-3 मंगलवार आपको इस उपाय को करके देखना है, आपको निश्चित ही अपनी स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। यदि आप मंगल ग्रह से परेशान हैं, गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था व्यक्ति बहुत अधिक चिड़चिड़ प्रवृत्ति का हो जाता है, बहुत अधिक क्रोध करता है, बोलने का भान नहीं रहता है, कुछ तो भी बोल देता है, भले ही उसे अपनी गलती का बाद में पछतावा होता है पर उसके मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, वो बोल देता है, क्रोध आ जाता है जल्दी से। तो आपको इस उपाय को करना है, सिर्फ और सिर्फ ये उपाय आपको मंगलवार के दिन ही करना है। एक कलश जल लेना है और जो हरा मूंग आता है, सेगा हरा मूंग का एक दाना आपको उस जल कलश के अंदर डाल देना है। को शिव मंदिर जाना है, शिव मंदिर में शिवलिंग पर आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बिल्कुल धीमी धीमी धार से आपको जल चढ़ाना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर वो जल चढ़ाना है। या जो व्यक्ति घर में जो भी सदस्य क्रोधी है उसका नाम और गोत्र बोलकर साथ ही शंभेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए वो पूरा जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके बाद जो जलाधारी से जल आ रहा होता है उसको आपको थोड़ा सा झेल लेना है और उसको आचमन करा देना है। जिसकी चित्तवृत्ति स्थिर नहीं है, जो क्रोधी व्यक्ति है, उसको उस जल का आचमन करा देना है। यदि वो जल ऐसे नहीं आचमन करता है तो आप अपने घर के मटके में भी, परिंदे में जिससे सभी लोग जल पीते हैं, उसके अंदर आपको कुछ बूंदे डाल देना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। आप शिव मंदिर जाते हैं पर कोई उपाय नहीं कर पाते हैं, आपको समझ में नहीं आता या वहाँ जाकर आप उपाय भी भूल जाते हैं, तो बस आपको एक चीज़ करना है। आप शिव मंदिर पहुँच गए, आपने शिवलिंग के दर्शन कर लिए, तो जो शिवलिंग जहाँ पे विराजमान होती है और जहाँ अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है, उन दोनों के बीच में जो खाली स्थान होता है, वहाँ पर 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ विराजमान होती हैं। जब आप एकाएक शिव मंदिर पहुँच जाते हैं, तब आपको इस उपाय को करना है। शिवलिंग पे जो ये खाली स्थान होता है, वो अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ और 64 योगिनियाँ जिसमें विराजमान होती हैं, वो हमें क्या नहीं प्रदान कर सकता। बस आपको अपना सीधा हाथ उस खाली स्थान पर स्पर्श कराना है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जहाँ पे शिवलिंग विराजमान है और जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान है, अशोक सुंदरी माता का स्थान, जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन है, वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। वहाँ से आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक खाली स्थान देखने को मिलता है, जो कि शिवलिंग के नज़दीक में रहता है। बस वहीं पे उसी खाली स्थान पर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अपने सीधे हाथ का स्पर्श कराना है। स्पर्श कराते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सबसे पहले बोलना है, और फिर जो भी आपकी मनोकामना है, जो आप चाहते हैं कि वो पूरी होना ही चाहिए, बस वो मनोकामना का आप मन में भान कर लीजिए और एक बार फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। फिर जो हाथ से आपने स्पर्श किया है, उस हाथ को अपने हृदय से लगा लीजिए और अपने नैनों से लगा लीजिए। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि आज मुझे भोलेनाथ से अपने दिल की बात कहना है। बस आप शिव मंदिर पहुंच जाइए और उसी समय इस उपाय को कर लीजिए। बढ़ते हैं अब अगले चौथे उपाय की ओर। आपके घर में धन संपदा नहीं आ रही, आप सारे उपाय भी कर लेते हैं पर आपके घर में धन संपदा नहीं आ रही है। इसके लिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। कहीं आप अपने घर में झूठे बर्तन बहुत लंबे समय तक तो नहीं पड़े रहने देते। यदि ज्यादा समय तक घर में झूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो वो दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। तो आपके घर में यदि मेड भी आती है, आपके घर में जो बर्तन साफ करने के लिए कोई आता भी है, आपके जो झूठे बर्तन है, आपको उन्हें पानी में डालकर रखे रहने देना है, उनको सूखे नहीं रखना है। सूखे रखने से घर में दरिद्रता आती है। बस आपको उसमें थोड़ा सा पानी डालकर वो बर्तन रख दीजिए, जिससे आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी। और साथ साथ आप जब गुरुजी के बताए गए विशेष उपाय करेंगे तो आपको उसमें लाभ देखने को भी मिलेगा। साथ ही जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जाएं, यदि आप रोज़ शिव मंदिर जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप मंगलवार के दिन भी शिव मंदिर जा रहे हैं तो आपको जल चढ़ाने की मेथड सेम वही रखनी है जैसा कि हम चढ़ाते आए हैं। सबसे पहले जल आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है, फिर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाना है, फिर शिवलिंग का जो गोल कटी भाग होता है वहाँ पे थोड़ा सा जल चढ़ाइए। और जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, आप जहाँ से भी पेट कर जल चढ़ा रहे हैं, जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं तो जो कलश का मुख है उसे आप अपनी ओर करते हुए जल चढ़ाइए। जल की धीमी धीमी धार आपको दिखनी चाहिए, तो उसे देखते देखते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाइए और वो जल पूरा आपको अर्पित कर देना है। फिर जलाधारी से आ रहे जल को अपने जल कलश के अंदर झेल लेना है। इसके बाद वो जल लाकर अपने घर में आपको उसका सिंचन करना है, छींटे देना है। ऐसा करने से भी आपके घर में लक्ष्मी की आवक होने लगती है, आपके घर में धन संपदा बढ़ती है। अब बढ़ते हैं अगले पांचवें उपाय की ओर, अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी ने मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले त्रयोदशी का महत्व बताते हुए बताया था, इस मार्गशीर्ष महीने में जो त्रयोदशी पड़ती है वो वर्ष भर में एक बार आती है। मार्गशीर्ष मास में यह अनंग त्रयोदशी पड़ती है। इस त्रयोदशी का महत्व बताते हुए गुरुजी ने कहा कि जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा चलता है, अपनी मायके में रह रही हो या पति का स्मरण किसी दूसरी जगह पे चल रहा हो, पति पत्नी में विवाद चल रहा है, पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर टकरार हो जाती हो, सामंजस्य सही नहीं बैठ रहा हो या बात तलाक तक की पहुंच रही हो, तो आपको इस अनंग त्रयोदशी में इस उपाय को करना है। सबसे पहले जान लेते हैं अनंग त्रयोदशी किस दिन पड़ने वाली है। तो ये अनंग त्रयोदशी 24 दिसंबर रविवार के दिन प्रदोष के दिन पड़ने वाली है। तो इस दिन आप इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। बस आपको 4 नामों का स्मरण करना है, कामदेव, रति, भगवान शिव और माता पार्वती। इन 4 नाम का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पे गाय का कच्चा दूध लेना है। आपको थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लेना है और उसकी उंगली आपको शिवलिंग पे जो माता पार्वती के हस्त कमल है, जो गोल कटी भाग होता है, वहाँ पर इन 4 नामों का स्मरण करते हुए फेर देना है। एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, कामदेव, रति, शिव और माता पार्वती का नाम लेकर कच्चे दूध की उंगली आपको कटी भाग पर फेर देना है। उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता, कभी वो गलत मार्ग पर नहीं जा सकते। इस अनंत त्रयोदशी का बहुत ही महत्व है। साल भर में सिर्फ एक दिन ही ऐसा होता है जिस दिन शिव जी अपने साड़ू भाई के साथ पुजाते हैं। शिव जी के जो साड़ू भाई हैं वो कामदेव है और इसी दिन शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था, उनको अनंग कर दिया था।
तो इस अनंत त्रयोदशी में आप पति पत्नी में आपस प्रेम के लिए, अच्छे संबंध के लिए आप थोड़े से गाय के कच्चे दूध की उंगली आप उस कटी भाग पर फेर सकते हैं। छिंगली उंगली के पास वाली उंगली का प्रयोग करते हुए माता पार्वती के हस्त कमलों में गाय का कच्चा दूध फेर सकते हैं। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।